ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। I sincerely welcome all of you to our Ekadasi class in our regular online venue. Hare Krishna. Santanu Prabhu, you are not audible. You have made good arrangement. हरे कृष्णा। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज सबकी एकादशी कथा में जो हमारे इस ऑनलाइन सत्र में होती है। So I was thinking that we discuss such wonderful pastimes of Lord Krishna and such wonderful qualities of Krishna in our Janmashtami. Yes. मेरे को आ रहा था कि और सुन। Hare Krishna. We could not hear you, Santanu Prabhu. You can. Hare Krishna. Am I audible? No, you are not audible. Please switch off your video, and your bandwidth is very bad. Hare Krishna. Now am I audible? Yes. तो मैं विचार कर रहा था कैसे हमने जन्माष्टमी से पूर्व भगवान की सुंदर मनोरम लीलाओं के ऊपर, भगवान के दिव्य गुणों के ऊपर चर्चा की थी। Generally when we discuss and hear about these pastimes, the natural outcome is that we develop a desire to enter these wonderful pastimes. तो ये स्वाभाविक है कि जब हम भगवान की इतनी सुंदर मनोरम लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हमें एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम भी भगवान की इन लीलाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके भाग बनना चाहते हैं। But it is not easy to enter the pastimes of Shri Vrindavan Dham. परंतु वृंदावन की ब्रज लीलाओं में प्रवेश करना इतना आसान सरल नहीं है। It is not even easy to also understand the pastimes of Shri Vrindavan Dham. वृंदावन की लीलाओं को समझना भी बहुत सरल कार्य नहीं है। And just to help us gain entrance into Shri Vrindavan Dham, Krishna personally came in the mood of Srimati Radharani as Lord Chaitanya Mahaprabhu. और हम सभी को वृंदावन की लीलाओं का तथ्य समझाने के लिए और वृंदावन में प्रवेश देने के लिए श्री कृष्ण खुद आविर्भूत होते हैं श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। So celebrating Chaitanya Mahaprabhu's appearance, Gaur Purnima, is celebrating together Janmashtami and Radhashtami.
तो अगर हम आनंद उत्सव करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म तिथि को पालन करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जन्माष्टमी और राधाष्टमी दोनों का आनंद उत्सव कर रहे हैं. And I was thinking that because we really want to enter Shri Vrindavan Dham, we really want to join the pastimes of Krishna and Radharani, and that's why we need to really study deeply the pastimes of Shri Gauranga Mahaprabhu. और मैं विचार कर रहा था कि हम सभी की यहाँ पे तीव्र इच्छा है कि हम वृंदावन धाम में प्रवेश करें, ब्रज की लीलाओं में प्रवेश करें. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और शिक्षाओं पे गंभीर चिंतन करें. So, in Ekadasis, I was thinking we are having Srimad Bhagavatam class, we are having Bhagavad Gita class, but we do not have Chaitanya Charitamrit class, and we had Chaitanya Charitamrit reading, but we have to also have a class. So in Ekadasis, we'll discuss about Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो मैं विचार कर रहा था किस तरह हमारी भागवत की कथा हो रही है, रसमालयम क्लासेस हो रहे हैं, भगवत गीता की कथाएं हो रही हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की कथा जो है श्री चैतन्य चरितामृत, उस पर चर्चा करने के लिए मैं इन एकादशी सत्रों में सोच रहा था. There are three special personalities who have given us information and details of the pastimes of Shri Gauranga Mahaprabhu. तो तीन विशेष ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और शिक्षाओं का जो ज्ञान है उसे हमें प्रदान किया है. One of them is Shri Krishnadas Kaviraj Goswami. तो उनमें सर्वप्रथम है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी. There is very less information about Shri Krishnadas Kaviraj Goswami. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के निजी जीवन के बारे में काफी कम ज्ञान हमें है. Some people say he was born in Naihati. There is a place in Bengal called Naihati and little nearby called Jhamatpur. तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो नईहाटी के पास उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, और कुछ कहते हैं जमातपुर के पास. So Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has authored this book called Chaitanya Charitamrit. तो ये चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है वो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है. In the book, Krishnadas Kaviraj Goswami speaks that why it is important to surrender to Lord Chaitanya and Nityananda. तो इस ग्रंथ में वो सर्वप्रथम बताते हैं कि क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सर्वप्रथम शरणागति करें श्री चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की. What is the speciality of the mercy and the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu? क्या वो विशेषता है श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों की, लीलाओं की और उनकी कृपा की और नित्यानंद प्रभु की जो हमें जाननी है. And why as devotees we must really take fervent shelter of Shri Gauranga Mahaprabhu. और क्यों भक्ति जीवन में साधना भक्ति का पालन करते हुए क्यों हमें श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के का आश्रय लेने की जरूरत है. He says that in Kali Yuga, it's only by mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu that a person who is a dumb person can speak eloquently. तो वो वहाँ पे व्याख्या करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही, उनकी कृपा इतनी अपार है कि एक गूंगा व्यक्ति भी शास्त्रों के श्लोकों का को बहुत अच्छे से उच्चारण कर सकता है, व्याख्या कर सकता है. And a person who cannot see, a blind person can see all the stars and of all the cosmic manifestation.
और उनकी कृपा से एक अंधा व्यक्ति भी सारे तारों को, सारे ग्रहों को देख सकता है पूरे ब्रह्मांड के। But as a logician, we need to establish the mercy logically of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो एक लॉजिशियन तर्क वितर्क में एक्सपर्ट होने के कारण हमें यह सिद्ध करना होगा तर्क वितर्क से, उदाहरणों से, कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे महाकरुणामय है। Because everything has to be established with authority and logic. क्योंकि हर कुछ जो हम कहते हैं उसकी व्याख्या करने के लिए, उसके सिद्ध करने के लिए ऑथोरिटी एंड लॉजिक की जरूरत है। लॉजिक, न्याय, विचार, प्रामाणिक सिद्धांतों की और न्याय की जरूरत है। We have Radharani, we have Krishna, and we have Shri Vrindavan. Why we need Lord Chaitanya and Nityananda? हमारे पास राधा रानी है, कृष्ण है, कृष्ण का नाम है, हमें क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता पड़ रही है? Why we have to surrender to Lord Chaitanya and Nityananda? क्यों हमें श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को शरणागत होने की जरूरत है? We have the Hare Krishna mantra which is written in Kalisantarana Upanishad. हमारे पास तो हरे कृष्ण मंत्र है जो कि कलिसंतरण उपनिषद में जिसकी व्याख्या दी हुई है। So Sri Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita in the 8th chapter in Adi Leela, he conclusively establishes why it is important for all the devotees of Radha Krishna in Kali Yuga to take shelter, fervent shelter of Shri Gauranga Mahaprabhu. तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 8वें अध्याय में यह न्याय से, यह प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि कैसे जो भी भक्त श्री राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण लेना परम अनिवार्य है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। So in this 8th chapter, he begins with this verse in the 15th verse. Shri Krishna Chaitanya. Okay. तो ये 8वां अध्याय इस तरह, 15वां श्लोक इस तरह आरंभ होता है उनकी व्याख्या। Shri Krishna Chaitanya दया करह विचार। कृष्ण चैतन्य दया करो विचार। विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। So he says that now we will do vichar. Now we will do conclusively establish the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. What is so special about Lord Chaitanya Mahaprabhu? And if you understand this vichar karite, if you do this vichar, chitte, in your heart, pave chamatkar, you will understand the magic of Lord Chaitanya. And to यहाँ पे व्याख्या करते हुए बताते हैं कि अब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की जो दया है और कृपा है उस पर हम विचार करेंगे पूरे न्याय के साथ, पूरे प्रमाण के साथ, पूरे ध्यान के साथ। और अगर हम उनकी दया और करुणा पे विचार करते हैं तो उससे हमारे चित्त में, हमारे हृदय में वो चमत्कार हमें समझ आएगा कि वो कितने परम करुणामय हैं। What is the speciality of Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy? And to begin the logic, he quotes a verse from Srimad Bhagavatam. और अपने इस न्याय को प्रमाण करने के लिए वो सर्वप्रथम भागवत से यह श्लोक बताते हैं। This verse is spoken by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. Rajan patir guru alam bhavatam yadunam
गणपति गुरुरलं भवतां यदूना दैवं प्रिया कुलपति क्वच किंकरो वा दैवं प्रिया कुलपति क्वच किंकरो वा अस्त्वेवमंग भगवान् भजता मुकुंद अस्त्वेवमंग भगवान् भजता मुकुंद मुक्तिं ददाति करिहि चेत्स्मन भक्ति योगम् मुक्तिं ददाति करिचित् स्मन भक्ति योगम् राजन, O King Parikshit, Gurur Alam Bhavatam Yadunam. The Lord is so special that for the Yadus, for your family, the Lord served in varieties of capacities and also was ready to become Kinkar of your great grandfathers and also of the Yadus. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि हे परीक्षित महाराज, आप इतने धन्य हैं, इतने महान हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो इतने प्रेम से और इतने दैन्य भाव से वह आपके कुल के, आपके परिवार के कुरुवंश की सेवा करते थे। आपके पितामह के तो वह किंकर के समान सेवा करते थे। He was ready, he was the guru, he was the kulapati, he was the servant, he was everything for the Yadus and the Pandavas. तो वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो तो कुलपति की तरह, एक गुरु की तरह, एक दास की तरह, एक मित्र की तरह, इन अनेक तरीकों से वो हमेशा यदु और पांडवों की सहायता करते थे। Asto eva anga bhagavan bhajata mukunda. But if someone worships Mukunda, if someone worships Krishna, Krishna may give him liberation, mukti, but he will not give him bhakti. तो बताते हैं कि अगर कोई भगवान की उनको पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, तो भगवान उसे मुक्ति तक दे सकते हैं, परंतु अपनी भक्ति उसे प्रदान नहीं करते हैं। He will give him liberation from this world, but he will not make him his eternal associate in Shri Vrindavan Dham or Dwarka. भगवान उसे इस भौतिक जगत से मुक्ति भी प्रदान कर दे सकते हैं, परंतु उसे अपना अंतरंग नित्य पार्षद श्री वृंदावन धाम में या द्वारका धाम में बनाने का सुयोग भगवान नहीं देते हैं। Then Kaviraj Goswami says, oh, if this is that Krishna doesn't give bhakti, but we hear that if we chant the holy names of Krishna, then we'll get bhakti. कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ तर्क प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि अरे यहाँ तो कहा जा रहा है कि कृष्ण अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, परंतु हम तो पढ़ते हैं और सुनते हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण का नाम लेता है, नाम उच्चारण करता है, तो भगवान उसे भक्ति देते हैं। This has been established by all the saints and scriptures that Krishna's name is more powerful and more merciful than Krishna. तो ये सभी साधुओं और सभी शास्त्रों का ये प्रमाण है कि कृष्ण का नाम जो है उसकी शक्ति और उसकी कृपा भगवान कृष्ण से भी ज्यादा है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेण प्रकाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेण प्रकाश। Only just one holy name of Krishna is sufficient to eradicate all sinful activities, sinful karmas and everything. Sarva papanas. तो वो बताते हैं कि एक कृष्ण का नाम मात्र तो काफी है कि जितने हमारे पाप कर्मों के जो कर्म फल हैं उसे पूरी तरह नाश करने के लिए वो काफी है। Premera karan, and just by chanting the holy names of Krishna, it is the cause of sprouting of love of God in one's heart. और केवल मात्र कृष्ण का नाम उच्चारण करने से, नाम जप करने से व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। Bhakti karena prakas, and it reveals the devotional service. It reveals our eternal service to Krishna just by chanting the holy names. और वो हमारे हृदय में पूरी तरह स्फुरित करते हैं,
प्रकाशित करते हैं हमारी नित्य सेवा, भक्ति सेवा भगवान के प्रति। So if Krishna doesn't give Braja Bhakti, Vrindavan Bhakti, Krishna only gives Mukti, that's why he's called Mukunda. I have Krishna Naam. By chanting and taking shelter of the holy name of Krishna, I will get Bhakti to Krishna. I will get Braja Prem. तो व्यक्ति ये सोच सकता है कि कृष्ण तो अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, वो तो केवल मुक्ति देते हैं, उनका नाम ही मुकुंद है, परंतु मेरे पास तो कृष्ण का नाम है और कृष्ण का नाम लेके मुझे कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम मुझे प्राप्त हो जाएगा। I will chant Radhe Radhe, I will chant Hare Krishna, I will chant the names of Krishna and I will get Krishna Prem as per the scriptures. तो मैं राधे राधे नाम उच्चारण करूंगा, हरे कृष्ण मंत्र का जप करूंगा और इस तरह जिस तरह शास्त्रों में प्रमाणित किया गया है मुझे जरूर कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगी। Why do I need Lord Chaitanya and Nityananda? तो फिर मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की क्या जरूरत है? And then Kaviraj Goswami goes ahead speaking this verse. कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोलिले अपराधीर ना होए विकार, कृष्ण बोलिले अपराधीर ना होए विकार। Yes, it is true according to scriptures that just by chanting the holy names of the Lord, the love for God will sprout in one's heart, but there is a condition applied. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ये सत्य है कि अगर व्यक्ति सोचता है कि केवल मात्र कृष्ण का नाम जप और उच्चारण करने से मुझे कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति मेरे हृदय में जागृत हो सकती है, परंतु वहां पे एक कंडीशन है। This is star condition. तो ये स्पेशल विशेष स्टार मार्क कंडीशन, and this condition is not just star, it is like sun, very very big and very very brilliant. और स्टार नहीं, वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी in the advertisement, it's a small star asterisk sign and then it is written terms and condition apply. So the scriptures do say that the holy name of Krishna is special, is powerful. It will give us the love of God, but the condition is we need to chant it without offenses. तो ये सत्य बात है कि जो शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण का नाम जप करने से कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम व्यक्ति को मिल सकता है, परंतु जो सबसे विशेष कंडीशन वहां पे ये है कि यह नाम हमें अपराध शून्य होकर, अपराध मुक्त होकर यह नाम उच्चारण करना होगा। There is consideration of offenses in chanting of Krishna's and Radha's name. तो कृष्ण और राधा का अगर कोई नाम लेता है, नाम उच्चारण करता है, उसमें अपराध को लिया जाता है, उसे माना जाता है। कृष्ण बोलिले अपराधीर न होय विकार. Just by chanting Krishna's name, if one is an offensive person, na hoy vikar, his heart does not transform and melt with love for God. तो अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है परंतु वह अपराधी है, वो भगवान के नाम के प्रति अपराध करता है, तो केवल मात्र कृष्ण का नाम लेने से उसके चित्त में, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। And then he continues saying in the same context, Hena Krishna nama jadi loye bahubar. Hena Krishna nama jadi loye bahubar. Tabu jadi prema nahe asrudhar. Tabu jadi prema nahe asrudhar. Tabe jani aparadh tahate prachura. कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुरा. कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुरा. And that's how, because there is consideration of offenses in the chanting of holy names of Radharani and Krishna, in chanting of Hare Krishna,
Even if sometimes one person chants bar bar, loy bahu bar, but if his heart is filled with offenses, he does not experience the symptoms of ecstasy and love for God. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्योंकि राधा और कृष्ण के नाम में अपराध की गिनती की जाती है और अपराध मुक्त होकर नाम लेना बहुत जरूरी है, तो अगर कोई व्यक्ति बार बार कृष्ण का भी नाम लेता है परंतु वह नाम अपराध करता है भगवान के प्रति, तब उसे कोई परिवर्तन नहीं होता है, अश्रुधार नहीं होता है उसे. So Krishna doesn't give you entrance to Vrindavan. Holy name gives you entrance to Vrindavan with conditions. तो कृष्ण जो है वो तो आपको भक्ति और ब्रज में प्रवेश नहीं देंगे, और भगवान का जो नाम है, हरि नाम है, वो आपको ब्रज में प्रवेश दे सकता है, भक्ति दे सकता है, परंतु उसमें कई सारे विशेष कंडीशंस हैं. And for the people of Kali Yuga, it is impossible to chant the holy names of Krishna without offenses. और हम जैसे कलयुग के बद्ध जीवों के लिए तो ये नामुमकिन है कि हम अपराध मुक्त होकर भगवान का नाम ले सकें. The special qualification of Kali Yuga is upadrita. The mind is constantly disturbed. हमारी विशेष पात्रता कलयुग वासियों की यह है कि हमारा मन जो है वो हमेशा चंचल और विचलित रहता है, उपाद्रिता. And the first and foremost mother of all offenses to chanting of Hare Krishna is to be distractive in chanting. और जो सबसे पहला अपराध है, सबसे मुख्य अपराध है भगवान के नाम के प्रति, वो ये है कि चंचल और अस्थायी मन से भगवान का नाम लेना. And that's how for the residents, not residents, the people of Kali Yuga, there is no hope to get the mercy of the holy name of Krishna. और इसीलिए कलयुग में आए बद्ध जीवों के लिए यह नामुमकिन है कि कृष्ण का नाम अपराध शून्य, अपराध मुक्त होकर ले सकें. And here Kaviraj Goswami establishes the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda. और अब जो है कविराज गोस्वामी प्रमाणित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है. चैतन्य नित्यानंदे नाही ए सब विचार. चैतन्य नित्यानंदे नाही ए सब विचार. Everyone, all of you, those who are there. चैतन्य नित्यानंदे नाही ए सब विचार. चैतन्य नित्यानंदे नाही ए सब विचार. नाम लयते प्रेम देना बहे अश्रुधार. नाम लयते प्रेम देना बहे अश्रुधार. चैतन्य नित्यानंद nahi a सब vichar, but chanting the names of Gauranga, Nityananda, Chaitanya, Nityananda, there is no consideration of offenses. तो इस तरह कोई अगर चैतन्य नित्यानंद का नाम all of you chant loudly, Gauranga, 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 Nityananda, Nityananda, Nityananda. You're feeling happy? You have chanted without offenses. तो आप सबने इस तरह बिना अपराध के भगवान का नाम अभी लिया है. Because there is no consideration of any offense in chanting the name of Chaitanya and Nityananda. क्योंकि चैतन्य और नित्यानंद का नाम लेने में कोई अपराध की गिनती नहीं की जाती है. This is the first important thing about chanting the names of Gauranga. And the second thing is Nama Laite Premaden. As soon as you chant the names of Chaitanya and Nityananda with faith, immediately you are gifted with love for God. तो ये पहली तथ्य ये है
कि उनके नाम चैतन्य नित्यानंद का नाम लेने में कोई अपराध की गिनती नहीं की जाती है, अपराध को नहीं पकड़ा जाता है। और दूसरा मुख्य तथ्य ये है कि उनका नाम लेने से ही अगर कोई श्रद्धा पूर्वक नाम लेता है तो तुरंत उसे अश्रुधार हो जाता है। Namalayte premaden. As soon as you chant the names, you will get love for God. Bohe asrudhar, and tears will constantly flow like streams of rivers from your eyes. और जैसे ही कोई उनका नाम उच्चारण करता है चैतन्य नित्यानंद का, तो तुरंत वो उन्हें प्रेम प्रदान करते हैं और उस प्रेम के विवस्था में वह व्यक्ति अश्रुधार उसके होने लगते हैं, नदियों की तरह अश्रु उसके आंखों से बहने लगते हैं। Just by chanting the names of Gauranga and Nityananda, you will get love for God, and streams of tears will come and you will develop all the symptoms of love of God. तो केवल मात्र गौरांग और नित्यानंद का नाम उच्चारण करने से हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रदान हमें हो जाएगा और उस प्रेम के साथ हम अश्रुधार हमें होने लगेगा निरंतर इस प्रेम के कारण। But we are chanting the names of Chaitanya and Nityananda for so long. परंतु हम तो चैतन्य और नित्यानंद का नाम भी कितने दिन से ले रहे हैं, but we are not experiencing love for God. परंतु हमें तो भगवत प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है। Kaviraj Goswami says that we need to chant the names of Gauranga and Nityananda with firm faith. कृष्णदास कविराज गोस्वामी यह कहते हैं कि हमें गौरांग और नित्यानंद का नाम दृढ़ विश्वास के साथ लेना होगा। And when one chants with this faith that if I catch the lotus feet of Gauranga and Nityananda firmly, then I will be blessed with entrance to Vrindavan Dham. I will be blessed with love for Krishna and Sri Radhe. With this firm faith, if one takes shelter of God Nitai, then definitely one will get love for God and develop tears and loving ecstasy for Krishna and Radharani. तो कोई अगर इस दृढ़ श्रद्धा के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को चरणों को पकड़ लेता है और ये समझता है श्रद्धा से कि केवल मात्र इनकी शरण लेने से ही मुझे भगवान की सेवा और राधा कृष्ण का प्रेम ब्रज में प्रवेश मिल सकता है, तो इस श्रद्धा के साथ जब वो व्यक्ति नाम लेता है तो जरूर उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है और जो सभी विकार हैं, जो भाव हैं, उसके हृदय में प्रस्तुत होते हैं। Now, how to develop faith on Lord Chaitanya and Nityananda? तो किस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के ऊपर अपनी श्रद्धा जागृत कर सकते हैं? Kaviraj Goswami explains that for that reason that we develop strong faith on the lotus feet, on the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda, Vrindavan Das Thakur has written this book called Chaitanya Bhagavat. तो वो व्याख्या करते हैं कि ताकि हम अपनी श्रद्धा का विकास कर सकें श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के ऊपर, उनकी चरणों की सेवा के ऊपर, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने एक विशेष ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है श्री चैतन्य भागवत। Kaviraj Goswami in this chapter emphatically declares that I declare to all of you, even if a person is an atheist and reads Chaitanya Bhagavat, he will develop special symptoms for love for God. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरी श्रद्धा के साथ ये घोषणा करते हैं अपनी इस पुस्तक में कि अगर एक नास्तिक व्यक्ति भी, अधार्मिक व्यक्ति भी श्री चैतन्य भागवत का पठन करता है तो उसके हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम जरूर जागृत हो जाएगा। कृष्ण लीलार भागवत कहे वेद व्यास, कृष्ण लीलार भागवत कहे वेद व्यास। Just like the pastimes of Krishna's in the Bhagavat, Ved Vyas spoke, Chaitanya Leela Vyas, Vrindavana Das.
Ved Vyas of Chaitanya Leela, same Vyasdev incarnated as Vrindavan Das Thakur and wrote Chaitanya Bhagavat. तो ये व्याख्या करते हैं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की व्याख्या वेद व्यास जी करते हैं श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ में, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को भी व्याख्या करने के लिए स्वयं वेद व्यास जी अवतरित होते हैं वृंदावन दास ठाकुर के रूप में. And it is only by his mercy that I am able to understand the pastimes of Lord Chaitanya, Kaviraj Goswami says. तो कविराज गोस्वामी कहते हैं केवल मात्र वृंदावन दास ठाकुर की कृपा के कारण ही मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ पा रहा हूँ और उनकी व्याख्या कर पा रहा हूँ. Srila Vrindavan Das Thakur mother is Narayani Devi. तो वृंदावन दास ठाकुर की माता का नाम नारायणी देवी है. Narayani is the daughter of Srivas Thakur's elder brother. तो नारायणी जो है वो श्रीवास ठाकुर के अग्रज बड़े भाई की पुत्री है. Being the niece of Srivas Thakur, she used to be always roaming around in Srivas Angan in Navadvip Dham. तो वो भतीजी, हाँ, तो वो श्रीवास ठाकुर की भतीजी होने के कारण वो हमेशा श्रीवास आंगन में इधर उधर खेलती रहती थी. One day Lord Chaitanya Mahaprabhu came to Srivas Angan and exhibited his four-handed form and said, Srivas, I am he, I am he, I am he, I am the same Supreme Lord. तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में आते हैं और अपना चतुर्भुज दर्शन उन्हें देते हैं और कहते हैं, श्रीवास मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ. And Lord Chaitanya said, Srivas, do you have doubt that I am the Supreme Personality of Godhead? I will be able to protect everyone and all of you. Why you are afraid to do Sankirtan? And why you are afraid of the Mughal soldiers? तो वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि क्या तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी संशय है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा? मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ और तुम क्यों संकीर्तन करने से डरते हो? तुम इन क्यों मुस्लिम नवाबों से डरते हो? तुम संकीर्तन करो, मैं तुम सबकी रक्षा कर सकता हूँ. If the Mughal soldiers come to trouble you, I will convert all of them into pure Vaishnavas. और अगर ये मुगल सैनिक आते हैं तुम लोगों को परेशान करने में, तुम्हारे संकीर्तन में बाधा करने में, तो मैं स्वयं उनका रूपांतरण कर दूंगा शुद्ध वैष्णव में. And you want to see Srivas? You want to see my power? Narayani. And like that, Lord Chaitanya called Narayani. तो वो कहते हैं, श्रीवास, क्या तुम देखना चाहते हो, तुम प्रमाण चाहते हो मेरी शक्ति का, तो तुरंत नारायणी को बुलाते हैं. And Srivas brings Narayani, being called by Lord Chaitanya, and Narayani comes. And Lord Chaitanya says, Narayani, chant the holy names of Krishna. श्रीवास ठाकुर नारायणी को श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष लेकर आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु नारायणी को आदेश देते हैं, नारायणी भगवान का नाम. And as soon as Lord Chaitanya says Narayani chant, Narayani says Krishna, Krishna, and she starts crying and rolling in the ground, Krishna, Krishna, Krishna. तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं तो नारायणी कृष्ण का नाम जोर से उच्चारण करती है और करते ही वह उसके अश्रुधार होने लगता है, वो जमीन में लोटपोट खाने लगती है, उसके शरीर में पुलक होने लगता है. And then Lord Chaitanya says, Srivas, do you still have fear from the Mughal people? I will convert everyone to Vaishnava. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास, क्या तुम्हें अभी भी तुम्हें कोई संशय है, कोई डर है इन मुगल सैनिकों से? मैं इन सबको वैष्णव बना दूंगा. And the Lord Chaitanya Mahaprabhu took out some remnants from his mouth, some betel nut, something, and gave it to Narayani to eat. तो
तो श्री चैतन्य महाप्रभु तभी अपने मुख से कुछ उत्कृष्ट प्रसाद महाप्रसाद जो है निकालते हैं और नारायणी को वह दे देते हैं. And Narayani, receiving the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu early in the young age, she got married in Mamgachi. There is a place in Navadvip Dham. तो इस तरह नारायणी को अल्प आयु में ही श्री चैतन्य महाप्रभु की इतनी सारी कृपा उसे मिलती है और वह बाद में उसकी शादी हो जाती है मामगाछी नामक एक जगह में जो कि नवद्वीप में स्थित है. In that place, Narayani gives birth to Vrindavan Das Thakur. उस स्थल पे श्रील वृंदावन दास ठाकुर को वह जन्म देती हैं. But Vrindavan Das Thakur's father, Narayani's husband, passes away at a very early age, and that's how Narayani and Vrindavan Das Thakur, after some time, they again move back to Srivas Thakur's home in Kumarhatta. तो नारायणी के जो पति हैं वृंदावन दास ठाकुर के पिता, उनके अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह वो वापस मामगाछी से श्रीवास ठाकुर के घर कुमारहट्टा में स्थानांतरित होते हैं. And Kaviraj Goswami says that anyone who reads this Chaitanya Bhagavat written by Vrindavan Das Thakur develops love for and firm faith to the lotus feet of Lord Chaitanya. और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी अगर इस ग्रंथ का अध्ययन करता है श्री चैतन्य भागवत का जो कि वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित है, उसे जरूर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों के प्रति श्रद्धा जागृत होती है. But then, why I have the audacity to write another book on Lord Chaitanya? तो फिर वो कहते हैं कि फिर मेरी ऐसी क्या जुर्रत और मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ कि यह ग्रंथ चैतन्य भागवत होने के बावजूद मैं और एक ग्रंथ की रचना करना चाह रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत नामक. So Krishnadas Kaviraj Goswami with all humility says that when the devotees in Vrindavan would read the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu from Chaitanya Bhagavat, they would relish the pastimes but would feel a great vacuum in their heart because Vrindavan Das Thakur describes the childhood pastimes and the youth pastimes of Lord Chaitanya, but does not describe elaborately the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब भक्त जो है वृंदावन में नवद्वीप में वह यह ग्रंथ पढ़ते हैं श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित, तो बहुत आनंदित होते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़कर, परंतु उन्हें यह दुख भी होता है क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला की व्याख्या की है बहुत डिटेल में, परंतु उनकी जगन्नाथपुरी की जो लीलाएं हैं उसकी व्याख्या उन्होंने ज्यादा नहीं की है. I had the fortune of hearing about those pastimes from Raghunath Das Goswami, who had the fortune of staying in Jagannath Puri and witnessing those pastimes in his own eyes. तो मेरा ये परम सौभाग्य था कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाओं का श्रवण कर सका रघुनाथ दास गोस्वामी से वृंदावन में, जिन्होंने स्वयं जगन्नाथपुरी में रहते हुए इन लीलाओं का दर्शन किया था. And all the devotees in Vrindavan specially requested me to write those pastimes in a book format. और बहुत सारे वैष्णवों ने वृंदावन में मुझसे ये रचना करने के लिए उन लीलाओं की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया. And getting so much of request from them again and again, I went to the temple of Madan Mohan. और इतनी सारी याचना और अनुरोध जब वैष्णवों ने मुझे किया तब मैं मदन मोहन मंदिर गया. And in that temple I was praying and begging for permission from the Lord. और उस मंदिर में मैं भिक्षा कर रहा था, याचना कर रहा था भगवान से ताकि वो मुझे अनुमति दें कि मैं ग्रंथ लिख सकूं. And in that temple, when I was praying, the garland of Madan Mohan fell down and the pujari brought
and said, "You are blessed to write Chaitanya Leela." और जब वो मैं प्रार्थना कर रहा था तो मदन मोहन जी का जो माला है वो अपने आप गिर गया और पुजारी ने आके वो माला मुझे अर्पित किया और कहा कि आपको मदन मोहन की पूरी कृपा है कि आप चैतन्य लीला की व्याख्या करें. Though I am most fallen and very, very sinful, but it's only by the mercy and blessings of Vaishnavas I am writing this book containing elaborately the later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. तो हालांकि मैं बहुत ही अधम हूँ, पतित हूँ और एक पापी जीव हूँ, परंतु वैष्णवों की याचना से और भगवान की कृपा से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीलाओं को, जगन्नाथपुरी की लीलाओं की व्याख्या करने की. Wherever Vrindavan Das Thakur misses some pastimes, I have described in this book elaborately, and whichever pastime Vrindavan Das Thakur has mentioned, I have no power to mention them again. तो जो लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर ने व्याख्या नहीं की हैं, उन लीलाओं की व्याख्या मैं अपनी ग्रंथ में करने का प्रयास मैंने किया है, परंतु जो भी लीलाएं उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में व्याख्या की है, उन्हें फिर से दोहराने की कोशिश मैंने नहीं की है. These are the two primary biographies of Lord Chaitanya. Chaitanya Bhagavat by Vrindavan Das Thakur and Chaitanya Charitamrita by Krishna Das Kaviraj Goswami. तो ये जो मुख्य श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और शिक्षाओं के ऊपर जो ग्रंथ हैं, श्रील चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित और श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित. There is a small village in Bengal called Srikhand. बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम श्रीखंड है. In that village, there is a special devotee who lives. There are three special devotees: Narahari Sarkar, Mukunda Sarkar, and Raghunandan Sarkar. तो उस गांव में तीन विशेष श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्त रहते हैं: नरहरि सरकार, मुकुंद सरकार और श्री रघुनंदन सरकार. Mukunda was the father of Raghunandan. He was a grihastha, and Narahari Sarkar was a sannyasi. तो मुकुंद जो थे वो रघुनंदन के पिता थे, गृहस्थ भक्त थे, और नरहरि सरकार एक सन्यासी थे. Nearby Srikhand, in a small village, a boy was born from a very, very pious Brahmana family. तो श्रीखंड के पास ही एक बहुत ही पुण्यवान परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में एक शिशु का जन्म होता है. From childhood, his name was Lochan Das. From childhood, he had no attachment whatsoever into this material world. तो इस बालक का नाम लोचन था और बचपन से ही उसे कोई आसक्ति नहीं थी इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में. And generally, when parents they see such traits, they really get concerned. और ऐसा देखा गया है, स्वाभाविक है कि जब माँ बाप देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों में इस तरह का वैराग्य, तो वह चिंतित हो जाते हैं. And the most common practice among the parents of India when they see such renunciation at a very young age is to get their child married. और सबसे स्वाभाविक चीज यह है जो माता पिता भारत में करते हैं, जब वो अपने बच्चों के स्वभाव में कुछ ज्यादा वैराग्य देखते हैं कम उम्र में, तो तुरंत उनकी शादी कराना चाहते हैं. My parents could not do that for me. मेरे माता पिता यह मेरे लिए नहीं कर पाए. This is because of government of India's rule of no one can make people get married before the age of 21. और इसका श्रेय जाता है भारत सरकार को, जिसने ये कानून बनाया है कि 21 साल की उम्र के पहले आप शादी नहीं करा सकते हैं. All my brahmachari, I go down to the government of India's rule.
So at a very young age, maybe at the age of 5 or 6, like that, this Lochan Das was taken to a village called Amitpur. तो बहुत ही कम उम्र में 5-6 साल की उम्र में ही उन्हें एक गांव लेके गए जिसे अहमदपुर कहा जाता है. Small boy, 6-year-old boy, he just to know what is this village, why he's going. And then there was this small girl, maybe 1 or 2 years younger to him, and both were married in that village, Amitpur. तो उन्हें इस तरह लेके गया और इस बालक को तो बोध भी नहीं था ये कहाँ गया है, क्यों गया है, और उससे उसका एक छोटी बालिका के साथ उसका वहां पे अहमदपुर में विवाह किया जाता है. And then the girl stayed in her village and the boy was brought back to his village. और उसके बाद जो बालिका है वो अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहती है और ये जो छोटा बालक है वो वापस अपने गांव माता पिता के साथ आ जाता है. One day, Lochan Das's village, a small boy, Narahari Sarkar from Srikhand comes. तो एक दिन लोचन दास ठाकुर के गांव में नरहरि सरकार जो भी उनका आगमन होता है. Lochan Das, when he meets Narahari Sarkar, he understands he is my eternal spiritual master. He surrenders his life as a young boy to his lotus feet. जैसे ही वो उनसे मिलते हैं नरहरि सरकार से तो समझ जाते हैं कि यही मेरे परम नित्य गुरुदेव हैं और वो इतनी कम आयु में ही अपना जीवन उन्हें समर्पित कर देते हैं. And begging permission from his parents, and somehow or other Lochan Das goes back with Narahari Sarkar to the village of Srikhand to study under him. तो किसी तरह अपने माता पिता को मनाकर उनसे आज्ञा अनुमति लेकर वो नरहरि सरकार के साथ वापस श्रीखंड चले जाते हैं उनसे विद्या प्राप्त करने. Now, from 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, it becomes 18 and 21, the government of India age. तो इस तरह उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ बढ़ के 21 साल के हो जाते हैं, जिस तरह की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज का. And the Ahmadpur mother-in-law and father-in-law of Lochan Das Thakur, they have been writing letters and letters to Lochan Das' parents that where is our son-in-law? तो इस तरह उनके जो ससुर और जो सास हैं अहमदपुर से चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते जाते हैं लोचन दास के माता पिता को कि हमारा दामाद कहाँ है, हमारी पुत्री को क्यों नहीं ले जाता है. And then his parents have said कि he is in his guru's ashram, you can write to their guru and you find out we have no power now. तो उनके पिता माता कहते हैं कि वो तो अपने गुरु के आश्रम में है, कुछ सीख रहा है, आप उधर ही पता कीजिए, उनके गुरु से ही पता कीजिए, पता नहीं वो क्या कर रहा है. And then they write letters to Lochan Narahari Sarkar in Srikhand. उसके बाद वो पत्र लिखते हैं नरहरि सरकार ठाकुर को जो कि श्रीखंड में रहते हैं. And they write, your disciple is our son-in-law. और वो लिखते हैं कि आपका जो शिष्य है वो असल में हमारा दामाद है. And now that his studies are over, he should come back and take our daughter to her in-laws house. और अब जो उसकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है तो अब उसे वापस आना चाहिए और हमारी पुत्री को ग्रहण करके ले जाना And चाहिए. Narahari Sarkar is shocked to read the letter. Said, Lochan, you are married? And Lochan Das also had forgotten that he was married. Oh, I was married, I also don't know. नरहरि सरकार ठाकुर वो चौंक जाते हैं कि लोचन तुम्हारी शादी हो चुकी है, और लोचन दास भी चौंक जाते हैं क्योंकि वो भूल गए थे कि उनकी बचपन में शादी हुई थी. And Narahari Sarkar says to Lochan Das that you must go back and get your wife and take care of her, and then we can further decide what to do. तो वो उन्हें आदेश देते हैं कि आपको तुरंत जाना चाहिए और पत्नी को ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं क्या करना है. And Lochan Das Thakur doesn't even know where his wife stays, how he looks. He had just seen that small girl who was a 3-year-old girl. लोचन दास ठाकुर तो पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है कि कौन वो लड़की है
जो जिनसे उनका विवाह हुआ था वो तो बहुत छोटी थी, 2 3 4 साल की थी तब। So he somehow or other finds the way and reaches the village Ahmadpur. और किसी तरह वो रास्ता खोजते हुए अहमदपुर गांव पहुंचते हैं। And in the village, he doesn't even know where his in-laws are. So he finds a well on the beginning of the village. तो उन्हें तो पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है, किससे पूछना है, और गांव में प्रवेश करते हुए वो एक कुएं के पास पहुंचते हैं। In that well, one young girl was drawing water. और उस कुएं से एक युवती जो है वो पानी निकाल रही थी। And Lochan Das Thakur folded his hands and addressed that girl as Mataji Ma Ambe. Where is the house of this personality? तो लोचन दास ठाकुर उनके समीप जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे माता जी, ये इस व्यक्ति का घर कहाँ है, मुझे वहां जाना है। So this girl shows the way like this, that house, and then Lochan Das goes to that house. और फिर वो युवती जो है उन्हें रास्ता दिखाती है, बताती है कि उस तरफ जाना है, और वो उस तरफ घर खोजते हुए जाते हैं। And then Lochan Das reaches his father-in-law and mother-in-law's house, and he is welcomed very nicely. And he says that and they are so happy to receive Lochan Das. And then they bring their daughter. तो इस तरह वो जब पहुंचते हैं अपने सास ससुर के घर, तो उनका बहुत स्वागत होता है और वो बहुत आनंदित होते हैं कि उनका दामाद आ गया है उनकी पुत्री को लेने। उनकी सेवा सत्कार हृदय पूर्वक करते हैं और फिर जो है वो अपनी पुत्री को उनके सामने बुलाते हैं। And Lochan Das, when he sees the girl is the same girl who was drawing water, whom Lochan Das addressed as mother. जब लोचन दास उन्हें देखते हैं, वो युवती सामने आती है उनकी पत्नी, तो वो देखते हैं कि ये तो वही युवती है जिसे उन्होंने देखा था और प्रश्न पूछा था गांव के कुएं के पास। So he falls at the feet of that lady and says, I have addressed you as my mother, so you will be my mother and not my wife. और वो उनके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको संबोधन किया अपनी माता के रूप में, तो आप मेरी माता हो सकती हैं, परंतु मेरी पत्नी कैसे हो सकती हैं। So Lochan Das Thakur brings his wife or mother to his house, and they stay for some time, and seeing the deep attachment of her husband for Lord Chaitanya, for Narahari Sarkar, his wife gives him blessings that you, as a mother, I bless you that you should go back to Srikhand and live with your spiritual master. तो इस तरह वो अपनी पत्नी या फिर माता कह सकते हैं, उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं अपने गांव, परंतु वो जब देखती हैं उनका विशेष उनकी आसक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु और सेवा भाव अपने गुरु नरहरि सरकार के प्रति, तो वह स्वयं उन्हें यह अनुमति देती हैं और कृपा आदेश देती हैं कि आप जाइए और अपने गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा कीजिए। And in this way, Lochan Das Thakur comes back to Srikhand and stays with Narahari Sarkar lifelong in the ashram of his guru. तो इस तरह लोचन दास ठाकुर वापस आते हैं श्रीखंड और पूरा जीवन जो है वह सेवा में लग जाते हैं अपने गुरु के आश्रम में। So in the ashram of Narahari Sarkar, Lochan Das Thakur reads the Sanskrit biography of Lord Chaitanya Mahaprabhu written by Murari Gupta. तो वहां पे रहते हुए वो श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं जो कि मुरारी गुप्ता ने लिखी थी संस्कृत। Murari Gupta is incarnation of Hanuman, and he has written Sanskrit biography called Sri Chaitanya Mahakabya about Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. तो श्री मुरारी गुप्ता जो हैं वो हनुमान जी के अवतार हैं और उन्होंने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी की व्याख्या की है संस्कृत भाषा में श्री चैतन्य महाकाव्य नामक ग्रंथ में। So when Lochan Das Thakur reads these pastimes from Murari Gupta's Mahakabya,
he feels that this is in Sanskrit. How many are going to understand Sanskrit in Kali Yuga? तो वो जब इसका पठन करते हैं मुरारी गुप्ता के ग्रंथों से, तब वो सोचते हैं कि यह तो संस्कृत भाषा में है, तो कितने लोग ही संस्कृत भाषा को पढ़ और समझ पाएंगे इस कलयुग में. So he writes a Bengali poetic rendition of the Mahakavya of Murari Gupta called Chaitanya Mangal. तो इस तरह उस संस्कृत ग्रंथ को वो बंगाली कविता के रूप में उसे रूपांतरित करते हैं महाकाव्य को अपनी किताब में श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में. So this is the third biography of Lord Chaitanya Mahaprabhu called the Chaitanya Mangal. तो ये तीसरी किताब है श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में, जिसका नाम चैतन्य मंगल है. And the fourth one is definitely Murari Gupta's Sanskrit Mahakavya. और चौथा जो है वो तो हम जानते ही हैं, जो मुरारी गुप्ता द्वारा रचित महाकाव्य है. So in our classes of Gaur Leela, from systematically from Adi Leela to the beginning of Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance, we will be referring these four biographies. तो इस तरह हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की व्याख्या और चर्चा करेंगे, तो इन चार ग्रंथों से मुख्यतः हम व्याख्या करेंगे. We seek blessings from all the associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all these divine personalities, all the current acharyas, so that they give us strength to speak and hear the glories of Lord Chaitanya and Nityananda. तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु के सभी अंतरंग पार्षदों से, सभी वैष्णवों से, सभी वर्तमान आचार्य वृंद से कि वो हमें कृपा प्रदान करें कि हम प्रामाणिक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की व्याख्या सेवा के रूप में कर सकें. Chaitanya Leela Amritera Sindhu. Kaviraj Goswami says that the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu are ocean of nectar. कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो हैं वो एक अमृत के समुद्र के समान हैं. Sei Sindhure Varni Ami Tar Ek Bindu. I am just trying to get one drop, describe one drop of that Leela, of the ocean of Leela in this book Chaitanya Charitamrita. और वो कहते हैं कि उस अमृत सिंधु की एक बिंदु मात्र की व्याख्या करने का प्रयास मैं इस अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में कर रहा हूँ. And if Krishnadas Kaviraj Goswami can only describe one bindu, then we can't even describe one atom of Lord Chaitanya Mahaprabhu's Leela. तो अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे वैष्णव एक बिंदु की व्याख्या करते हैं अपने ग्रंथ में, तो हम तो एक अणु की व्याख्या भी करने का प्रयास कर सकते हैं. But by mercy of all the Vaishnavas, Srila Prabhupada, we will make an attempt to glorify Lord Chaitanya and Nityananda on the upcoming Ekadasis, starting from the next Ekadasi. तो सभी वैष्णवों और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की व्याख्या कर सकें आने वाली एकादशियों में. I request each one of you to sincerely witness the life transforming and special pastimes of Lord Chaitanya and Nityananda as described by these 3 and 4 special personalities. तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस जीवन को परिवर्तित करने वाली जो लीलाएं हैं, जो व्याख्याएं हैं, उनको श्रवण करने जरूर आए, जो कि इन विशेष 4 व्यक्तियों ने प्रस्तुत किए हैं. And there is also one more autobiography, which is autobiography of a person and also a biography of Lord Chaitanya Mahaprabhu combined. The name of the book is called Prema Vivarta. तो और एक ग्रंथ है जिसका नाम प्रेम विवर्त है.
जो कि एक व्यक्ति की स्वयं लिखित जीवनी है, जिसमें वो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की व्याख्या भी करते हैं। So this book Prem Vivarta is written by Jagadananda Pandit, who is Satyabhama. तो यह पुस्तक जगदानंद पंडित द्वारा रचित है, जो कि सत्यभामा जी के अवतार हैं। This is a small book, but also contains some of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So we will also describe some of the pastimes from this book called Prema Vivarta. तो ये एक छोटी ग्रंथ है, परंतु इसमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ विशेष लीलाओं की व्याख्या है, तो उससे भी हम व्याख्या करने का इस प्रेम विवर्त किताब से कोशिश करेंगे। So in this way we will refer these books and describe the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. I request each one of you to bless me so that we can do this for the pleasure of all the Vaishnavas and all the Parampara Acharyas. तो मैं विशेष अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इन सत्रों में गौर लीला का श्रवण करने आए, और आप सभी से कृपा याचना करता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद करें कि मैं यह प्रयास आप सभी की प्रसन्नता के लिए और सभी आचार्यों की प्रसन्नता के लिए कर पाऊँ। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। प्रभु की Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.